नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तेलंगाना से कामगारों की वापसी के बाद राजस्थान के कोटा से करीब 1500 छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन रांची पहुंची। हटिया स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी छात्रों को बसों के जरिए अब गृह जिला भेजा जा रहा है। छात्रों को लेकर ये स्पेशल ट्रेन पहुंच चुकी है हटिया और उसके बाद अब थर्मल स्क्रीनिंग कर एक एक छात्र को उनके गृह जिले बसों के जरिए भेजा जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तमाम छात्र जो परेशान थे अपने घरों से दूर, अब वो राहत की सांस लेते हुए यहां रांची में इनके पहुंचने के बाद इन सभी का स्वागत भी किया गया और फिलहाल थर्मल स्क्रीनिंग जो एक प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए इन सभी को बसों के जरिए इनके गृह जिले भेजा जा रहा है। सबसे ज्यादा तादाद रांची के ही बच्चों की बताई जा रही है जो इस बार जितने भी छात्र पहुंचे हैं उन सभी में। इससे पहले आपको बताते चलें कि कल तेलंगाना से 1128 कामगारों को लेकर स्पेशल ट्रेन रांची पहुंची थी। लॉकडाउन में पहली बार झारखंड के मजदूरों के लिए हैदराबाद से हटिया के बीच ये स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जबकि केरल के तिरुवनंतपुरम में मजदूरों को लेकर दोपहर 2 बजे एक स्पेशल ट्रेन वहां से खुल चुकी है। 24 कोच की ये ट्रेन 4 मई को सुबह 6:30 बजे के आसपास रांची पहुंचेगी। ये तस्वीर जो आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये उन बच्चों की जो कि कोटा में पढ़ने के लिए पहुंचे हुए थे और पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन बच्चों के सामने कई तरह की समस्याएं और वो अपने घर की वापसी चाहते थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें आश्वस्त किया कि बहुत जल्द आपको लाया जाएगा। आप तस्वीरें देखिए, कोटा से ये बच्चे जो हैं वो पहुंच चुके हैं रांची और हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार। और आपको ये बताते चले कि साथ ही हटिया स्टेशन पर मौजूद हैं संवाददाता भुवन किशोर झा और ओम प्रकाश भी, जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल संतोष जी आपसे ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम एक एक करके लोगों के अपने घर वापसी की तस्वीरें देख रहे हैं, अब इस तस्वीर के साथ आगे कई तरह की चीजें जुड़ जाती हैं। बच्चों की वापसी भी हो रही है, बड़ी राहत की खबर है परिजनों के लिए भी और इन बच्चों के लिए भी। फिलहाल क्या स्थिति है, कब तक इन सभी बच्चों को भेज दिया जाएगा इनके गृह जिले? क्या अभी भी थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया चल रही है? संतोष जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, मैं आपको सुनता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये बिल्कुल ऐतिहासिक पल है। ऐतिहासिक पल इसलिए भी है कि लगातार राज्य सरकार केंद्र सरकार से इस बात को लेकर चर्चा कर रही कि आखिर कैसे हमारे बच्चे जो झारखंड के बाहर पढ़ने गए हैं उन बच्चों को लाया जाए। इसको लेकर लगातार राज्य सरकार केंद्र सरकार को चिट्ठी के माध्यम से, यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के दरमियान क्या क्या कैसे उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, फिर या लॉकडाउन के दरमियान क्या राज्य की स्थिति है, इसको लेकर जब चर्चा हो रही थी प्रधानमंत्री के साथ, उस दरमियान भी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे को उठाया था। और कुछ दिन से पहले हमने देखा था इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति करने लग गई थी। कई सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया था कि कोटा से बच्चों को लाया जाए, कोटा से बच्चों को लाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पहल की जाए। लेकिन जो नियम केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के भी दरमियान बनाए गए थे कि आखिर कोई भी इंटरस्टेट मूवमेंट नहीं अलाउ किया गया था, ऐसे में इन बच्चों को ला पाना मुमकिन नहीं होता। इसलिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि नियमों में बदलाव किए जाए और उन बदलाव के बाद फिर यहाँ से बच्चों को लाने की प्रक्रिया शुरू हो। अभी ये आज बच्चे सब ट्रेन से आए हैं, लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक क्योंकि ट्रेन चलाने की जो व्यवस्था है, जो फैसला है, ये केंद्र सरकार ने लिया था, लेकिन इससे पहले राज्य सरकार ने अल्टरनेटिव व्यवस्था कर रखी थी। अगर ये ट्रेन नहीं चलती तो फिर इन बच्चों को लाने के लिए राज्य सरकार ने बसों की भी। संतोष जी, क्या हम इसे इस रूप में भी देखें कि देखिए मजदूरों की बात हो, कामगारों की बात हो या फिर कोटा से स्टूडेंट्स को लाने की बात हो, इस मामले में झारखंड ने बाकी दूसरे राज्यों से ज्यादा संजीदगी दिखाई, उनका इनिशिएशन ज्यादा नजर आया और मनोवैज्ञानिक तौर पर ये अपने क्षेत्र के, अपने प्रदेश के लोगों को ये आश्वस्त कर पाए कि देखिए सरकार आपके लिए सबसे पहले सोच रही है। देखिए, झारखंड की सरकार ने पहले ही सबसे पहले इस बात की तरफ इशारा कर दिया था कि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, हमें केंद्र के ऊपर कुछ निर्भरता हमारी हम निर्भर कर रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार को डे वन से झारखंड की सरकार ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार चिट्ठी लिखते जा रहे थे कि आप हमारे कंसर्न को भी एड्रेस करें।
क्योंकि हम महाराष्ट्र या गुजरात या फिर दूसरे जो संभ्रांत राज्य हैं उसकी तरह नहीं है। हमारे पास बसें अपनी नहीं है, हमारे पास हमें जो लाने की व्यवस्था है वो ट्रेन से ही करनी पड़ेगी, और ट्रेन की जो फैसले हैं वो केंद्र को लेने पड़ेंगे। तो हमारे कंसर्न को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। और देखिए, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी इस बात का इल्म था कि झारखंड के जो बच्चे हैं या झारखंड के जो मजदूर हैं उनके लिए झारखंड की सरकार के साथ मिलकर ये फैसला किया है। और यूं कह सकते हैं कि जो संजीदगी से, जो ईमानदारी से कोशिश की गई थी, उसी ईमानदारी का ये नतीजा था। पहली ट्रेन जो पायलट प्रोजेक्ट की ट्रेन थी वो झारखंड को आई, और आज पहली बार जो बच्चे फंसे थे झारखंड, राजस्थान के कोटा या फिर दूसरी जगह पर, वो बच्चे आज पहुंचे हैं झारखंड अपने घर पर। बच्चों के चेहरे पर सुकून को देखकर आज बिल्कुल, तो जो झारखंड वासी है उनके लिए झारखंड की सरकार सबसे पहले सोच रही है। ये गंभीरता हेमंत सोरेन सरकार ने जरूर दिखाई है, और अब ये बच्चे भी इस बात पर खुशी जाहिर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष जी आपका। हमारे साथ सहयोगी ओम प्रकाश हटिया से ही, और हटिया से ही भुवन किशोर झा भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, अगर तस्वीरों की बात करें तो इंतजार खत्म हुआ, बच्चे पहुंच चुके हैं, अब एक एक करके इन बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग यहां पर की जा रही होगी। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ बताया जा रहा है कि कब तक इन सभी को रवानगी की जाएगी इनकी? जी विभा, बता दें कि अभी जो बच्चे पहुंचे हैं करीब 1490 के करीब बच्चे हैं यहाँ पर पहुंचे हुए रांची हटिया स्टेशन पर, और फिलहाल सभी का निकलने का सिलसिला जारी है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मेडिकल जो सावधानियां हैं उसे बरतते हुए यहाँ पर बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है, तो उसमें वक्त तो लगेगा। करीब 2 से 3 घंटे का वक्त जो है अमूमन वो बताया जा रहा है कि जो उतना लगेगा, लेकिन फिलहाल सबसे अहम है कि मेडिकल जो सुरक्षित माहौल में उन्हें निकाला जाए और उनका स्क्रीनिंग हो। जैसे कि 329 बच्चे जो हैं वो रांची के हैं, जिनका पारस अस्पताल में सीधे उन्हें यहां से ले जाया जाएगा, जहां उन्हें स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद फिर उन बच्चों को उनके घर होम क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ रांची ही नहीं, प्रदेश के अन्य हिस्सों के भी बच्चे हैं। इसमें कई जिलों से आए हुए हैं, जिसमें लोहरदगा भी है, खूंटी भी है, गुमला, सिमडेगा, चतरा, हजारीबाग जैसे जिले हैं शामिल हैं, जहां से बच्चे जो हैं वो यहां पे पहुंचे हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के भी बच्चे इसमें शामिल हैं, और इन राज्यों के भी बच्चों को यहां से जो पूरी तरह से सावधानी के साथ तकरीबन 1500 बच्चों की लिस्ट है, जिन सभी बच्चों को एक एक करके स्क्रीनिंग के बाद उनके गृह जिले भेजा जा रहा है। और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भुवन किशोर झा भी सुबह से इस खबर को कवर कर रहे हैं। भुवन, अगर हम बात करें कि जब आज ये पहली खेप है जब बच्चों की खेप कोटा से यहां तक पहुंची है, बच्चे यहां पर पहुंचे, तो क्या इन बच्चों से बातचीत हो पाई, क्या इनके रिएक्शंस मिल पाए? क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान ये बच्चे ही हो रहे थे और इनके अभिभावक ही हो रहे थे। बिल्कुल विवाद, जिस तरह से ये बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं तो उसके बाद इनकी खुशी जो है सो देखने लायक है। और कहीं न कहीं ये बच्चे जैसे ही इस ट्रेन से सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद से ये लगा। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं, कितनी खुशी हो रही है? मैं यही झारखंड से हूँ, रांची। घर आने की बहुत खुशी हो रही है, टेंशन हो रही थी, आधी फैमिली यहाँ आधी वहाँ थे, इसलिए अभी अच्छा लग रहा है। आपके साथ मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, हस्बैंड और पूरी फैमिली यहाँ रहते थे। हाँ, तो अभी अच्छा लग रहा है। ये भी बहुत खुशी है। और जैसा कि ये एक माँ है जो उनके 2 बच्चे बाहर थे कोटा में और जो पढ़ाई कर रही थी, तो वो सारे साथ में लौटे हैं। और हम आपको सीधे यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये गाड़ी जो खड़ी है, तो सबसे पहले रांची और रामगढ़ के जो बच्चे जो थे सवार, उन्हें बाहर निकाला गया है। और बसेज जो बाहर में लगी हुई है, करीब 55 बसेज यहाँ पर लगी हुई हैं, वहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। और पूरी तरह से मेडिकल जो यहाँ पर प्रिकॉशंस जो बरतनी चाहिए वो चीज़ें हो रही हैं। हमारे साथ रांची रेल के जो CPRO हैं उनसे हम सीधे बात करते हैं, किस तरह से सर व्यवस्था यहाँ पर? व्यवस्था, अब ट्रेन जो है समय पे पहुंची हटिया स्टेशन, और उसके बाद बैरिकेडिंग की गई, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग भी रेड किया गया। साथ ही पुलिस की व्यवस्था थी, हमारे भी लोग लगे हुए थे। ट्रॉलीज़ का भी अरेंजमेंट हम लोगों ने जहां तक हो सका वो हम लोगों ने किया था, सामान लाने में, ताकि जो बच्चों को मदद मिल सके, इसकी व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। बाहर भी बैरिकेडिंग लगा हुआ है, जिला प्रशासन के लोग, आला अधिकारी भी आ गए हैं। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, घर आने की तो खुशी हर किसी को रहती है, बहुत खुश है बच्चे। आप लोग कितने राहत ले रहे हैं, चूँकि लगातार आप लोगों को भी दबाव पड़ रहा था, अभिभावक का, गार्जियंस, और जो सरकार की तरफ से भी पहल की जा रही थी, तो इसमें थोड़ी सी बेचैनी दिख रही थी?
कुछ अच्छा करके खुशी होती है, तो अच्छा फील हो रहा है कि हम लोग इस मुहिम का हिस्सा हैं। बिल्कुल, ये विवाह देख आप सुन रही होंगी, ये नीरज जी हैं जो कि रांची रेल मंडल के CPRO हैं, और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि बच्चों के आने से कितनी खुशी होती है। वो जो प्रशासनिक जो व्यवस्था यहाँ पर की गई थी तो उसके बाद देखने को मिलता है, और जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं वो काफ़ी खुश दिख रहे हैं। तो ये सिलसिला है, और आज कोटा से लगभग 1490 बच्चे जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं स्पेशल ट्रेन के जरिए, और इन सभी को रांची के अलावे जो अन्य जो ज़िले के बच्चे हैं उनको बसों में बिठा करके पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से यहाँ से रवानगी होगी, और बारी बारी से हर डिस्ट्रिक्ट का जो बच्चे जहाँ से आए हैं तो उनको अलग अलग रास्ते से सोशल डिस्टेंसिंग बना करके यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, और बस में बिठा करके बिल्कुल। ओम प्रकाश का रुख करना चाहूंगी। ओम प्रकाश, चूंकि सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो रांची के बताए जा रहे हैं, तकरीबन 250 से 300 बच्चों की संख्या बताई जा रही है जो कि रांची से ही संबद्ध हैं। तो इन्हें पारस अस्पताल ले जाया जाना है जहां पर इनकी जांच होगी, उसके बाद इन्हें क्वारंटीन रहने की हिदायत के साथ और आदेश के साथ इन्हें कहा जाएगा कि आप घरों पे रहें। तो क्या ये भी अलग से इसको इंतजाम किया गया है कि जो रांची के बच्चे हैं पहले उन्हें पारस अस्पताल तक पहुंचाया जाए, या फिर जो दूर दराज के बच्चे हैं पहले उनकी रवानगी की जाए? किस तरीके से ये काम किया जा रहा है? जी विवाह, बता दें कि फिलहाल कोचेस जो हैं वो अलॉटेड हैं कि रांची का कौन सा है और रामगढ़ का कौन सा है, चतरा का कौन सा है। तो इस तरह का जिलेवार जो हैं वो कोचेस खुलेंगी। बाहर निकलने के बाद जो भी छात्र हैं उन्हें जिस जिले में जाना है उन बसों में उन्हें बैठाया जाएगा। उससे पहले उनकी पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा की जाएगी, उनके नाम, पते और एड्रेस के साथ मोबाइल नंबर भी नोट किया जाएगा। वहीं उनके जब बसों में ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद उन्हें उन बसों में बैठाकर एक बस में कितने लोगों को बैठाने की व्यवस्था की जा रही है? इस बस की क्षमता के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाना है ऐसे में? जी साफ तौर से 24 बच्चों को, जो बड़ी बसें हैं उसमें 24 बच्चों को बिठाया जाना है, और करीब करीब ज्यादातर जो हैं वो यहाँ पर बड़ी बसें आई हैं तो एक बस में कुल 24 बच्चों को बैठाया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका अनुपालन हो सके। कल भी हमने देखा था कि जो मजदूर आए थे उन्हें भी 24 की संख्या में एक बस में बैठाया गया था, और उसी के ध्यान में रखते हुए आज भी ज्यादातर बसों का इंतजाम यहाँ पर किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो न सिर्फ स्टेशन में बल्कि बाहर, स्टेशन के बाहर भी दिखे, वहीं अस्पताल जाने के दौरान या फिर उनके गृह जिले के दौरान जाने के दौरान भी ये देखने को मिले। ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि पारस अस्पताल में जो स्क्रीनिंग होगी तो उम्मीद की जा रही है कि आज रात ही सारा प्रोसेस जो है उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद सभी बच्चों को उनके घर आज ही भेज दिया जाएगा। वहीं प्रशासन के द्वारा ये भी अपील की गई है कि कोई भी अभिभावक जो है वो न स्टेशन पर पहुंचे और न ही अस्पताल में पहुंचे ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। तो इस तरह के तमाम जो दिशा निर्देश हैं और लोगों से जो अपील है वो साफ तौर से देखने को मिली है। प्रकाश और भुवन, आप हमारे साथ बने रहे। सुप्रियो भट्टाचार्य JMM नेता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सुप्रियो जी। इस वक्त जो खुशी अभिभावकों को, छात्रों को, वही सरकार को भी होगी, क्योंकि कोशिश यही हो रही थी कि इन बच्चों को आश्वस्त किया जा सके कि सरकार आपके साथ है। देखिए, हम लोग शुरू से ही कमिटमेंट हम लोगों का रहा है कि इस राज्य में कि हमको जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोगों को ये हरी झंडी मिल जाएगी, ये ऑथोरिटी मिल जाएगा कि हम अपने लोगों को ला पाए, तो हम एक एक बच्चे को, एक एक जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर इलाजरत लोग हैं, जो बाहर किसी श्रद्धा के साथ गए हुए हैं, उन तमाम लोगों को हम अपने किसी भी एक व्यक्ति को अब बाहर नहीं छोड़ेंगे, अपने राज्य में ही रखेंगे। 3.5 करोड़ लोग हम लोग एक साथ रहेंगे। सुप्रिया जी, इस मामले में तो सरकार की प्रशंसा सभी कर रहे हैं और करनी चाहिए कि झारखंड सरकार ने जो तत्परता दिखाई, जो संजीदगी दिखाई अपने प्रदेशवासियों के लिए, चाहे वो कामगार हो या फिर स्टूडेंट हो, कि हम देखिए आपको सुरक्षित अपने प्रदेश भी लेकर आएंगे, बहुत जल्द लेकर आएंगे, और उसकी शुरुआत झारखंड से ही हुई। नहीं, हम खाली सुरक्षित लेकर नहीं आएंगे, हम सभी को यहाँ पर नियोजित करेंगे, हम सभी को यहाँ पर शिक्षा प्रदान करेंगे, हम सभी को यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाएंगे। हम अब इतने आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं कि अब हमारे राज्य के लोग बाहर ना जा पाए,
ये हमारी प्राथमिकता में सर्वोपरि। यानी कि सुप्रिया जी, आप ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग वापस आ रहे हैं, कामगारों के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अगर कामगारों को अपने प्रदेश में ही काम रोजगार मिल जाता है तो उन्हें इस तरह की दुश्वारी उठाने के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख ही नहीं करना होगा। तो सरकार ये आश्वस्त कर रही है कि अब आप अपने प्रदेश भले इस कोरोना काल में आए हैं लेकिन बाहर जाने के लिए दोबारा मजबूर नहीं होना होगा। देखिए, हमारे पास कई प्लान तैयार है, कई टायर प्लान तैयार है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे माइंस है, PSUs है, बाकी प्राइवेट सेक्टर भी है। हम सब में चाहेंगे, चाहे वो मनरेगा का ये हो, काम हो, हम सबको चाहेंगे कि हमारा कोई भी व्यक्ति अब बाहर न रहे। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर सरकार ये सोच रही है कि हमारे यहाँ के कामगार बाहर न जाएं, यहीं पे उन्हें रोजगार मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से ये बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं, जो जानकारी मिल रही है कि इन बच्चों को यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग तो होगी ही, एक फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है, उनकी डिटेलिंग ली जा रही है और उसके बाद स्टैंपिंग भी की जा रही है ताकि ये बच्चे जब घर पर पहुंचे तो वहां पर भी क्वारंटाइन के निर्देश को बखूबी पालन करें। बिल्कुल विभा, यहाँ पर जो भी बच्चे पहुँचे हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टेशन पर जो गाड़ी खड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ये, और यहाँ पर जो भी बच्चे अपने अपने कोचेज से जो निकले हैं तो उसके बाद इनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है और उसके बाद उन्हें वहीं पे जो एक खाने का पैकेट है और गुलाब का फूल, ये एक स्वागत के रूप में ये सिंबॉलिक है और ये दिया जा रहा है। बच्चों को देखिए आप, इनके हाथ में थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, जो कितने खुश हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रामगढ़ से, रिवर साइड से। बहुत ज़्यादा हैप्पी है, कोटा से गवर्नमेंट हमारी लाई। हम बहुत दिन से वहाँ फंसे हुए थे लेकिन गवर्नमेंट हेल्प की, तो हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं हेमंत सोरेन जी का। अच्छा, आपको सूचना कैसे मिली जो ये स्पेशल ट्रेन खुलने वाली है और राजस्थान में कैसी व्यवस्था होगी? DM सर वहाँ SMS किए थे हर बच्चे को 3 घंटा पहले रिपोर्टिंग टाइम से, तो उस SMS के थ्रू मिली। उसके बाद हम ऑटो बुक किया और फिर आ गए। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये बच्चे हैं जो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि कोटा से जैसे ही वो चले तो उसके बाद जो व्यवस्था की गई थी और यहाँ पर तक जो वो आए हैं तो काफी खुश हैं और काफी दिनों से वो फंसे हुए थे। ये माना जाए कि प्रशासन की तरफ से बच्चों को संपर्क साधा जा रहा है, बच्चों का चयन प्रशासन कर रही है कि किन को भेजा जाना है। 3 घंटे पहले उनके पास मैसेज पहुंचती है, उसके बाद ये बच्चे अपने घर के लिए निकलते हैं, स्टेशन पहुंचते हैं, ये ताकि बच्चों में अफरा तफरी ना हो, आपाधापी की स्थिति ना यहाँ पर उत्पन्न हो। ओम प्रकाश का रुख करना चाहूंगी। ओम प्रकाश, चूंकि काफी संख्या है बच्चों की और जो जानकारी मिल रही है, आप भी जैसा कह रहे हैं कि अभी वक्त लगेगा, क्योंकि जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ट्रेन में अभी भी बच्चे बैठे हुए हैं, एक एक करके उन्हें निकाला जा रहा है, उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग होगी, तो काफी वक्त लगने वाला है। जी, साफ तौर से विभाग, क्योंकि 24 कोचेज हैं और महज अभी 4 कोचेज ही खाली हुए हैं, तो करीब अभी 20 कोच के खाली होने की में तो समय लगेगा ही। और उसी की तरह से अभी प्रशासन की तरफ से इंतजामात किए गए हैं, जो रेलवे प्रबंधन है उसके तरफ से इंतजामात किए गए हैं ताकि लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकले और उनकी बाकायदा स्क्रीनिंग जो है वो थंडर स्क्रीनिंग भी समय से हो पाए और सुरक्षित तरीके से हो पाए। वहीं रास्ते में जो जांच की प्रक्रिया है, 4 जगह वीडियोग्राफी की जा रही है ताकि कोई भी अगर संक्रमित बच्चा बाद में अगर पाया जाता है तो उसके अगल बगल जो भी बच्चे हैं उन्हें क्वारंटीन किया जा सके। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं हैं, तो इन सब प्रोसेस में समय लगेगा। तो ये कहना जायज़ है कि 3 घंटे से कम का समय जो है वो पूरी तरह से अगर ट्रेन को खाली होने में लगे तो ये कहीं से अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ अगर कहा जाए तो चिकित्सकीय दृष्टिकोण से और जो कोरोना का प्रभाव है उसे देखते हुए किया जा रहा है। तो ये तमाम जो सुविधाएं दी जा रही हैं, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। और जब सरकार इन्हें लेकर आई है तो ये सुनिश्चित कर रही है कि इनकी सुरक्षा सर्वोपरि है, इन्हें सुरक्षित इनके घरों तक, गंतव्य तक पहुंचाया जाए और मॉनिटरिंग भी की जाएगी। क्या ओम प्रकाश ये माना जाए कि जब बस में ये बच्चे सवार होंगे, जिसमें अभी वक्त लगने वाला है, तो बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ये बच्चे करें, वहां पर भी वो एहतियात बरती जाए, इसके लिए बसों में किससे डिप्लॉय किया गया है, कौन इन तमाम चीजों पर नजर रखने वाला है?
जी विभा बता दें कि बच्चों को पहले ट्रेन में ही ब्रीफिंग कर दी गई है ताकि जो बच्चे अगर बाहर निकलते हैं तो वो इस चीज का अक्षरशः पालन करें। जो हमें फिलहाल प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल रहा है, वहीं बसों में जो भी बस के ड्राइवर और कंडक्टर हैं उन्हें ये जिम्मेवारी दी गई है। वहीं एक पारा टीचर भी नियुक्त किए गए हैं जो कि बसों में भी जाकर बच्चों को पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए और जो भी एहतियातन कदम है वो उनके लिए ही है, उनके परिजनों के लिए ही है। तो कुछ इस तरह की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है और वहीं पर पुलिस के अधिकारियों के द्वारा भी इस तरह की यानी कि सब कुछ जो है वो बहुत ही पैनी निगाह के साथ और पूरी सजगता के साथ किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका भी और भुवन किशोर झा आपका भी इन तस्वीरों को दिखाने के लिए और परिजनों को राहत की सांस पहुंचाने के लिए, क्योंकि अपने बच्चों को यहां पर पहुंचता देख उन्होंने जरूर राहत की सांस ली होगी। और देखिए बाहर फंसे झारखंड के लोगों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है, ये आगे भी जारी रहने वाला है क्योंकि झारखंड के मजदूरों को लेकर केरल के तिरुवनंतपुरम से एक स्पेशल ट्रेन खुल चुकी है। 24 कोच की ये ट्रेन है जो 4 मई को सुबह 6:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि जब ये रांची पहुंचेगी। इससे पहले कल तेलंगाना से शुरुआत यहीं से हुई थी, जब तेलंगाना से 1128 कामगारों को लेकर स्पेशल ट्रेन रांची पहुंची, रांची के हटिया पहुंची थी। आज कोटा से जो ट्रेन है वो पहुंची है बच्चों को लेकर और तिरुवनंतपुरम से, केरला के तिरुवनंतपुरम से भी ट्रेन खुल चुकी है जो 4 मई को सुबह 6:30 बजे पहुंचेगी। बीमारी खत्म होगा तो आएगा, नहीं तो क्यों आएगा? मुश्किल है, बीमारी का भी इलाज नहीं आया। इलाज जब वो शुरू होगा उसके बाद जब खत्म हो जाएगा बीमारी तो फिर आएंगे। काम इधर तिरुवनंतपुरम में करता है, तिरुवनंतपुरम में काम करता है कारपेंटर। झारखंड जा रहे हैं, अपना राज्य सही सलामत, मोदी जी की दुआ कृपा से, और किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा गोड्डा जिला में गांव है झारखंड राज्य में। वापस देखेंगे ये महामारी जैसे ही खत्म होगा उसके बाद सोचा। तो न्यूज़ 18 की आपसे अपील कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।